शास्त्र कहते हैं कि जब आप भोजन कर रहे हो तो एकांत भाव से करो। उसमें टीवी देखना नहीं चाहिए, उसमें फोन देखना नहीं चाहिए, जैसे स्वतंत्र भाव से भोजन करो। अब बच्चों की ऐसी आदत हो गई कि बाप रे बाप, इसके बिना भोजन ही उनका गले के अंदर नहीं उतरता। अब मोटू पग पत्नी की देखते हैं ना, मोटा पद। तो गलती संतान की नहीं, बेटों की नहीं, उससे ज्यादा गलती माँ बाप। तो धर्म वही अच्छा है जिस धर्म से भगवान प्रसन्न होगा, रिझ रहा। और एक ही धर्म है, उस धर्म का नाम है भागवत धर्म। कौन कह रहे हैं? सूत जी महाराज। धर्मस्या हि अपवर्गस्या नार्थो अर्थोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभायै स्मृता कामस्यानेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नाथो यश्चेह कर्मभिः। धर्म का फल है अपवर्ग, मोक्ष। मोक्ष ही परम सुख है, लेकिन धर्म का फल अर्थ उपार्जन नहीं है, बल्कि अर्थ का फल है धर्म। अर्थ प्राप्त कर लो, धन पैसा प्राप्त कर लो, तो धर्म में लगा। इसलिए धर्म के आश्रित होकर के धन भी कमाओ, फिर उस धन को धर्म में लगाओ, तब मोक्ष प्राप्त हो सकता है। क्योंकि धर्म का फल मोक्ष, अर्थ प्राप्ति नहीं होगा। आज लोगों ने धर्म के आड़ पर धन लूटना सीख दिया। मेरा निवेदन है, धर्म के आड़ पर अर्थ लूटो नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, पश्चाताप का शिकार होना पड़ेगा। नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभै स्मृता। अर्थ की विशेषता है धर्म, न कि काम वासना की पूर्ति के लिए अर्थ को लोग कमाए। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित यावत जीवस्य तत्व जिज्ञासा नाथो यश्चेह कर्मभिः। काम का भी इंद्रिय सुख नहीं महाराज, बल्कि जितना जीना के लिए हमें करना पड़ेगा, अन्न की धन की आवश्यकता पड़ी, उसके लिए कामना रखो। लेकिन हमने तो जीने के लिए खाना चाहिए था, लेकिन खाने के लिए जी रहे। बस आज खाने के लिए लोग जी रहे। अच्छा, वहां शादी हो रही, अच्छा दारू भी होगा वहां, मीट भी होगी वहां, और बिना मिलाए सब चले जाए। हमारे आदरणीय रमेश जी चमोली जी की बेटिया की जब शादी थी, है ना, कहा चिन्याली सब, तो हमारे कानों से कहीं से विश्वस्त व्यक्ति विशेष के मुख से कोई सूचना प्राप्त हुई। महाराज क्या बताए, इतनी भीड़ लग गई, इतनी भीड़ लग गई कि वैसे रमेश जी बड़े उदारचित हैं, बस चटका गए। प्रत्यक्ष दृष्टांत है वो, जीवंत दृष्टांत है वो। लेकिन भागवत में बुलाया भी है, घर घर जा रखे, जन छंद पड़ता, तब द्याखड़े की हिसाब था, तब छंद को हिसाब था, लेकिन औरों की हिसाब कम ही दिख रहा है ना। इसलिए ध्यान देना पड़ा।
काम का इतना ही हो, इतना ही भोग हो जिससे हमारा जीवन चल सके। जीने के लिए खाओ, खाने के लिए पंछी। ये भागवत जी कह रहे हैं नगोरी गडोली वालों, श्लोक बोला है कि नार्थस्य धर्म एकांत से कामो लाभ है स्मृता कामस्य नेन्द्रिया प्रीति लाभो जीवित या। इंद्रियों को प्रसन्न कभी काम कर ही नहीं सकता। इंद्रियां कभी प्रसन्न नहीं आज तक, बता। सारी जिंदगी चली गई हमारी इस कामनाओं के साथ, लेकिन इंद्रियां तो अभी अतृप्ति दिख रही है। इसलिए जितना जीने के लिए हमें आवश्यक है उतने काम का प्रयोग करो। और जीवस्य तत्व जिज्ञासा, और जीवन का एक ही लक्ष्य हो कि तत्व की जिज्ञासा, यही जीना। यदि हम तत्व की जिज्ञासा नहीं रखते, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा यदि हमको प्राप्त नहीं है तो महाराज जीना क्या जीना है। कौन कह रहे हैं? सूत जी महाराज। किनको कह रहे हैं? 88,000 सौन का अधिक ऋषि। वदन्ते तत्तत्विदास्तत्त्वं यद ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। भगवान के लिए कई नाम लोग प्रयुक्त करते हैं। कुछ कहते हैं भगवान को ब्रह्म, कुछ कहते हैं परमात्मा, और कुछ कहते हैं भगवान। जो वेदांती हैं वो ब्रह्म कहते हैं, जो सांख्य दर्शनी हैं वो तो महाराज परमात्मा कहते हैं, लेकिन जो भक्त हैं गोप वाला जैसी वो भगवान कहते हैं। अच्छा, भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, जो सड़ ऐश्वर्य संपन्न है। भग कितने होते हैं? 6। कौन? ज्ञान शक्ति बल सूर्यम वीरम तेजम अशेषता भगवत शब्द वाचानी बिना ये गुणादिवि उत्पत्ति प्रलयं चैवा भूतानां अगतिं गति वेति विद्याम अविद्याम चा सा वाचो भगवान। भगवान की डेफिनेशन बनी, परिभाषा बनी। भगवान कौन है? जिनके पास ज्ञान परिपूर्ण है। ज्ञान है पर परिपूर्ण है। और आपके पास, हमारे पास परिपूर्ण ज्ञान हो ही नहीं सकता। अच्छा, भागवत का ज्ञान हो जाएगा फिर गीता का नहीं। अच्छा, गीता का हो जाएगा तो विष्णु पुराण का नहीं। अच्छा, विष्णु पुराण का हो जाएगा तो शिव पुराण का नहीं। तो कहां हम परिपूर्ण ज्ञान? तो ज्ञान भी भगवान कौन है? जिनके पास ज्ञान बहुत है, सारे अंगों में समाया पड़ा है, पूर्ण ज्ञानी है, और शक्ति भी बहुत अनंत शक्ति वाला है, बल भी बहुत, और ऐश्वर्य तो महाराज पूछे ही क्या।